जय जिनेन्द्र, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। प्रारंभ करें। हाँ पंडित जी। जय बोलिए श्री अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवजायाणम, नमो लोये सप्पसाहूणम। सर्वप्रथम पंच परावर्तन का विषय, इसमें भव परावर्तन का वर्णन चल रहा है, उसको पढ़ रहे हैं। इसके अंदर पेज नंबर 20, देव भव परावर्तन। ऊपर में पंक्ति आई है, ऐसा कठिन मनुष्य भव परावर्तन भी जीव ने अनंतों बार किया है। मैं संक्षेप में निवेदन कर रहा हूं। परम पूज्य कुंद आचार्य देव ने अष्टपाहुड़ के भाव पाहुड़ में यह लिखा है कि हे मुनि प्रवर, क्योंकि उनके सामने तो मुनिराज शिष्य थे, तुम इतने बार मनुष्य बन चुके हो, इतने बार मनुष्य बन चुके हो, इतने बार मनुष्य बन चुके हो कि भरी जवानी में जब तुम्हारी मृत्यु हो गई थी और उस मृत्यु के शोक से, मृत्यु के दुख से आपकी माता के आंखों से आंसू गिरे थे, अश्रुधारा। अगर उन आंसुओं को यदि कोई देव इकट्ठा करे, आंसू में कितना पानी आता है, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम। अगर उस अश्रुधारा के जल को कोई देव इकट्ठा करे तो समुद्र के समुद्र भर जाएं। इसका मतलब समझ में आया कि हम इतने बार मनुष्य बन गए और हमने मिथ्यात्व के साथ में पूर्व जन्मों में दिगंबर जैन मुनि लिंग धारण करके भी, पहले बोल दिया गया मिथ्यात्व के साथ में। मैंने ये विषय आचार्य रत्न श्री वर्धमान सागर महाराज जी से पूछा था। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य रत्न श्री वर्धमान सागर महाराज वात्सल्यवारिधि, जिन्होंने 2010 में कलकत्ता में बेलगछिया मंदिर जी में चातुर्मास किया था और जो इस समय चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज जी के परंपरा तीस आचार्य हैं, अनेकांत सागर महाराज जी भी हैं, जो भी परंपरा है वो दोनों अपने को मान्य हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये चीज मिथ्यात्व के साथ में हो सकता है अनंत अनंत बार। तो इतने बार हमको मनुष्य भाव मिल गया, हम कहना ये चाह रहे हैं, लेकिन हमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त नहीं हुए। और इस समय कोई अपना तीव्र पुण्य का उदय है, जो प्रातः द्रव्यानुयोग भाव, सुबह केसी जैन साहब ने कहा था कि घर घर में समय सार का स्वाध्याय होता है, लेकिन उनके व्रतों के परिणाम नहीं होते। 5 प्रकार के मिथ्यात्व में कोई न कोई मिथ्यात्व पकड़ा हुआ है, विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान में से। इसलिए परिणामों में परिवर्तन आता नहीं, प्रतिमा धारण के भी परिणाम बनते नहीं। जबकि जैन धर्म तो मुनि आर्य का, एलक छुल्लक छुल्ली का, ये उनकी पहचान है। तो अतः, और दोपहर में अभी अपन नियम सार पढ़ते हैं। और इनके अलावा कर्णानुयोग का विषय, वो प्रातः तो द्रव्यानुयोग का विषय मिलता है अपने को सुनने को, और कर्णानुयोग का विषय जो मिलता है आदरणीय ललिता बहन जी साहब से सुनने को, और तत्वार्थ सूत्र की कक्षा जो उन्होंने चलाई है, ये अपना महान पुण्य का उदय समझो। लगातार 80 मिनट तक शाम को कर्णानुयोग सुनना, सवेरे 40 मिनट समय सार को सुनना, यानी कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग दोनों कठिन अनुयोग माने जाते हैं। इसलिए जिन जिन भव्य जीवात्माओं की भव्य स्थिति का किनारा आ चुका है, वे अपने उपादान को शुद्ध करके सही बात को पकड़ेंगे। तो हमें ये ऐसा प्रयास करना चाहिए, मात्र शब्दों तक ही सीमित नहीं रहना है, अपने को अपने समय का और अपने भावों का उत्कृष्टता से सदुपयोग करना है। अब मैं यहाँ देव भाव परावर्तन पढ़ रहा हूँ। भवन त्रिक से देव पर्याय चालू हो जाती है। भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, इनको भवन त्रिक कहते हैं। और ये असुर कहलाते हैं सारे मिलकर के। एस सुरासुर मनुसिंद बंदिदम धोद गाय कम मलम
प्रणमामि बड्डमाणम तित्थम धम्मस्य कत्तारम। यह प्रवचन सार जी में कुंद आचार्य देव ने मंगलाचरण में पहली गाथा लिखी है कि मैं उन वीर जिनेन्द्र को प्रणाम करता हूं जो सुर और असुरों से वंद्य हैं। तो वहां पर असुरों का अर्थ आया है भवन त्रिक के देव, और वैसे असुर कुमार जाति के देव होते हैं, वो भवनवासियों का एक भेद है। तो यहाँ पर ये लेना कि भवन त्रिक से देव पर्याय चालू हो जाती है। स्वधर्म वगैरह तो कल्पवासी देव हैं, जो ऊपरी ऊपरी आता ना बेईमानी कहा, और कल्पोवासिन कल्याणी कल्पातीताश्य, कल्पोवासिना कल्पातीताश्य, कल्पवासी 16 वर्ग तक। और देखो नरकों के लिए आया अधो अध है, क्या समझे? रत्न शर्करा बालू का पंख धूम तमो महातम प्रभा भूमियो घनामो वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताह धोध है, अधो अध है। अपना जो मनुष्य शरीर है, 14 राजु उतंग नभ लोक पुरुष संठान तामे जीव अनादिते बर्मत हैं बिन ज्ञान। नाभि तन मध्य मेरु नाभिर वृत्तो योजन शत सहस्र विष्कंभो जम्बू द्वीप है। ये जो सूत्र आता है, शरीर के बीचों बीच में नाभि है, नाभि से ऊपर ये वैमानिक देवों का बताया गया है, कल्पना की गई है। दोनों तरफ 8-8 पसलियां हैं, तो वो 16 स्वर्ग हैं, फिर 9 ग्रैवक हैं ग्रीवा, फिर 9 अनुदिश हैं, फिर 5 अनुत्र विमान हैं, आंखें कान वगैरह, और फिर सिद्धि सेला ललाट। और नाभि से लेकर कमर तक मध्य लोक है, और कमर से नीचे का हिस्सा अधोलोक है। तो यहाँ कहते हैं स्वधर्म वगैरह तो कल्पवासी देव हैं, कल्पवासी और कल्पातीत दोनों, जो 9 ग्रैवक 9 अनुदिश 5 अनुत्र विमान वाले जो ऐमिंद्र हैं, वो कल्पातीत कहलाते हैं। देवों की जगन्य आयु 10,000 वर्ष है, जो भवंत्रिक देव की है। भवंत्रिक में भी सिर्फ भवनवासियों में और यंत्रों में होती है 10,000 वर्ष की। ज्योतिषियों में जगन्य आयु पल्ले का 8वां भाग होता है। पुनः 10,000 वर्ष में जितने समय होते हैं, क्रम पूर्वक 10,000 वर्ष के प्रत्येक समय में जन्म मरण करता रहे, फिर 10,000 वर्ष एक समय, 10,000 वर्ष 2 समय, इस तरह एक एक समय बढ़ाते हुए जन्म मरण करता रहे। जन्म लेते लेते एक एक समय बढ़ाते हुए जन्म लेता रहे, मरण करता रहे। इस तरह स्वधर्म स्वर्ग की 2 सागर की आयु पूर्ण किया। क्या समझे? वैसे स्वधर्म स्वर्ग में 2 सागर की आयु है, लेकिन गाताइश की अपेक्षा आधा सागर अधिक भी बतलाई है। स्वधर्म सानियो सागर में अधिके जो शब्द आया है वो गाताइश, किसी ने देवायु का बंद किया पहले शुभ परिणामों से, बाद में कुछ संक्लेश परिणाम हो गए, तो उसकी आयु जो है उसका अपकर्षण हो जाता है, उसको गाताइश कहते हैं। 12वें स्वर्ग तक के देवों का ऐसे गाताइश होता है, जिसमें पहले 12वें स्वर्ग की देव आयु बांध ली 18 सागर, बाद में परिणाम संक्लिष्ट हो गए, तो वो आकर के पहले दूसरे स्वर्ग में भी जन्म ले लेते हैं। अब कहते हैं कि 10,000 वर्ष एक समय, 10,000 वर्ष 2 समय, इस तरह एक एक समय बढ़ाते हुए जन्म मरण करता रहे। जन्म लेते लेते एक एक समय बढ़ाते हुए जन्म लेता रहे, मरण करता रहे। इस तरह स्वधर्म स्वर्ग की 2 सागर की आयु पूर्ण किया। अब उसको देव परावर्तन पूरा करना है। अब मान लीजिए स्वधर्म स्वर्ग में जाकर के वह एक केंद्रीय में चला गया, जा सकता है, सभी जानते हैं, क्योंकि देव मरकर एक केंद्रीय बन सकता है, बन सकता है ना। जो विमानवासी हु था सम्यक दर्शन बिंदुक पाई, कहते चय थावर तन धरे, यूं परिवर्तन पूरे करें। 24 दंडक में भी आया था, देव मरे गति पंचलाय, भू जल तरुवर नर पशु थाय। पृथ्वी गाय, जल गाय, वनस्पति गाय एक केंद्र में जन्म ले सकता है। तो इस प्रकार अब मान लीजिए स्वधर्म स्वर्ग, ये सब अपना अपना कथन है। हम कई बार स्वर्ग में देव बनकर डायरेक्ट एक केंद्रीय बन गए। अब मान लीजिए स्वधर्म स्वर्ग में जाकर के वह एक केंद्रीय में चला गया, जा सकता है, सभी जानते हैं। 2 स्वर्ग तक के जीव एक केंद्रीय में जाकर जन्म ले सकते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष। और स्वधर्म और ईशान स्वर्ग तक के जीव देवी देवता मिथ्यात्व के कारण, संकृष्ट परिणामों के कारण मरकर डायरेक्ट एक केंद्रीय बन जाते हैं। देव एक इंद्रिय भया पूजा के अंदर आता है, 10 लक्षण पूजा में। अब सोचिए कि क्या होगा एक इंद्रिय में जाने के बाद उसमें से निकलने का काल प्रश्न है। टोडरमल जी साहब बता रहे हैं कि पृथ्वी काय, जल काय, वनस्पति काय में जाता रहे तो असंख्य कल्प
व्यतीत कर सकता है? बोलिए, एक कल्प काल होता है 20 कोड़ा कोड़ी सागर का, बस ये सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों संख्यात बल्कि असंख्यात हम लोग जान गए हैं। उस सर्पिणी अवसर्पिणी दोनों को मिला करके 20 कोड़ा कोड़ी सागर एक कल्प काल होता है। आचार्य कह रहे हैं अगर वह एक इंद्रिय में चला गया, देव बनकर भी एक इंद्रिय में चला गया, तो असंख्य काल वहां पर बिता सकता है। उसके बाद आता है निगोद, और अगर इतर निगोद में चला गया तो उसका काल पंडित जी टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 64 पेज में बताते हैं कि अगर निगोद चला गया तो उसका काल 2.5 पुद्गल परावर्तन है। फिर निगोद से पृथ्वी आदि एक इंद्रिय में आया, नहीं मिली त्रस पर्याय, क्या कर सकते हैं? अब पूरा करें भाव परावर्तन, कैसे होगा? यह स्थिति है। देव भाव परावर्तन करते हुए मनुष्य में तो होती ही होती है, क्योंकि मनुष्य सब जगह जा सकता है। 24 थाना खुला हुआ है, 24 दंडक खुले हुए हैं, कहीं भी जा सकता है। देव में भी नरक में भी जा सकता है, लेकिन नारकी जीव देव पर्याय में नहीं जा सकता, और देव नरक में जन्म नहीं ले सकते, परंतु देव एक इंद्रिय में जन्म जाकर जन्म ले सकते हैं। कितने समय लगेंगे? उसको पहले स्वर्ग की 2 सागर की आयु पूरी करने में ही इस तरह से क्रम पूर्वक जन्म मरण करते हुए 16वें स्वर्ग की 22 सागर की आयु है, वहां तक प्रत्येक समय में क्रम पूर्वक जन्म मरण करता रहे। यहाँ तक श्रावक भी जा सकते हैं 16वें स्वर्ग तक, परंतु मिथ्या दृष्टि मुनि 9 ग्रह तक जा सकते हैं, अर्थात 9 सागर आयु और बढ़ गई। 22 सागर प्लस 9 सागर इज इक्वल टू 31 सागर की आयु हो गई। प्रत्येक ग्रह की एक एक सागर आयु है। 16 स्वर्ग तक 22 सागर, उसमें 9 सागर जोड़ने से 31 सागर की आयु हो गई 90 ग्रह की। डाला में लिखा है, डाला में कवि दौलत राम जी लिखते हैं। अब इसका वर्णन बाद में कल पढ़ेंगे। अब नियम सार। नियम सार का मंगलाचरण हमारे परम आदरणीय सोनू बहन जी साहब का आज कहना है कि नियम सार की गाथाओं का अर्थ मैं करने की कोशिश करूंगी, तो मैं सिर्फ प्राकृत की गाथा पढ़ रहा हूं। पहले मंगलाचरण। नमी ऊण जिणम वीरम अनंतवर नान दंसन सहावम बोच्छामि नियम सारम केवली सुध केवली भणिदम। गाथा नंबर चलेगी आज 32। कितनी चलेगी सोनू बहन जी? 32 33? आप 3 पढ़ दो पंडित, 32 33। हाँ, 32 33 34 32 अच्छा 33 30 31 कल हो गई थी, यानी समयावली भेदेन दु वियप्पम अहव होई ती वियप्पम, ये 31 है। और तीदो संख्यज्यावली हद संठान पमाणम तु। आज 32 पढ़ते हैं। जीवादु पुग्गलादो नंत गुणा चा विसंपदा समया लोयाया से संतिय परमठो सो हवे कालो। गाथाओं के पढ़ने में यह ध्यान देना है, 12 15 12 18 मात्रा का नियम रहता है। ये सब प्राकृतिक गाथाएं आर्या छंद में हैं, जिस प्रकार नमो अरंताना पढ़ते हैं उसी प्रकार से। तो जीवादु पुद्गलादो नंत गुणा चावि संपदा समया लोयाया से संतिय परमठो सो हवे कालो। अब इसका हिंदी अनुवाद में पढ़ रहा हूं यहाँ पे संक्षेप में। पेज नंबर 48 पर गाथार्थ कहते हैं, अब भविष्यत वर्तमान और मुख्य काल का कथन करते हैं। जीव से व पुद्गल से भी अनंत गुणा वर्तमान समय है, जो लोकाकाश में प्रत्येक प्रदेश पर विद्यमान है। वह काल परमार्थ काल होता है। निश्चय काल और व्यवहार काल बताते हैं।
जीव और पुद्गल राशि का जितना प्रमाण है, जीव कितने, जीव भी अनंत अनंत है, पुद्गल भी अनंत अनंत है। कहते हैं जीव और पुद्गल राशि का जितना प्रमाण है, समय उससे अनंत गुणित है, और लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर जो कालाणु अवस्थित हैं वह निश्चय काल है। इस प्रकार मैंने संक्षेप में अर्थ पढ़ा है। सोनू बहन जी साहब, आप इसका पद्यानुवाद भी पढ़ने की कृपा करें, और फिर आप टीकार्थ पढ़ना चाहते हैं तो टीकार्थ भी पढ़ें आगे का और विषय, और थोड़ा थोड़ा स्पष्ट भी करें। लो जीव से वजह से यह काल भावी, होता अनंत गुण सांप्रत काल भाई। त्रैलोक्य के प्रति प्रदर्शन पे सुहाते, एक एक काल अणु निश्चय वीर गाते। पंडित जी वर्णन का एक करेंगे। हाँ, क्या बोल रहे हैं? तीनों गाथाएं कनेक्टेड है, तीनों गाथाएं कनेक्टेड है, तो तीनों गाथाएं पहले पढ़ लेते हैं, फिर तीनों का थोड़ा सा चिंतन दे देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, हमारे इसमें तो अलग अलग लिखी हुई है, तीन गाथा हो नहीं है पाएगी। लेकिन थोड़ा इसमें है, मतलब कनेक्शन है तीनों। लेकिन तीन गाथा हो नहीं पाएगी, उतना समय नहीं रहेगा। आप इसी गाथा पर करिए। हाँ, तो एक और दीजिए ना पंडित जी। अच्छा ठीक है। 33। 33। जीवादिदव्वाणं परिवर्तन कारणं हवे कालो, तम्मादि चौर्णाणं सहाव गुण पज्जया होन्ति। जीवादि द्रव्यों के परिवर्तन का कारण काल द्रव्य होता है। धर्म आदि चार द्रव्यों की स्वभाव गुण पर्याय होती है। अर्थात काल द्रव्य है, जीवादि द्रव्यों के परिवर्तन का जो कारण है, तथा धर्म आदि चार द्रव्यों के गुण और पर्याय स्वाभाविक ही होते हैं। तत्वा सूत्र में आता ना, वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वेच कालस्य। इस प्रकार ये गाथा नंबर 33 हुई। इसका भी आप हिंदी पद्यानुवाद पढ़ दीजिए पहले। रे काल का वह अनुग्रह तो रहे हैं, जीवादि द्रव्य परिवर्तित हो रहे हैं। जो जीव पुद्गल बिना अवशेष सारे, धारे स्वभावमय पर्यय द्रव्य प्यारे। काल द्रव्य की चर्चा करते हुए भगवान कुंद कुंद स्वामी ने संकेत दिया कि यदि काल द्रव्य नहीं होगा तो परिणमन नहीं होगा और द्रव्य कुटस्थ हो जाएगा, तो संसार की मोक्ष की व्यवस्था क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। फिर अनाचार अत्याचार की कोई सीमा ही नहीं बचेगी। यदि ये सिद्धांत अंदर में बैठ गया कि प्रत्येक द्रव्य अपरिणामी है और परिणामी भाव को नहीं माना तथा मैं त्रैकालिक शुद्ध हूँ ऐसा मानकर बैठ गया, तो फिर स्वच्छंदता की सीमा नहीं होगी। यदि काल द्रव्य नहीं होगा तो द्रव्य का परिणमन नहीं होगा, क्योंकि वर्तना लक्षण परिणमन करना ये काल द्रव्य का निज धर्म है। कील चलती नहीं है, पर कील के बिना चक्की चलती नहीं है। आपको पता है चक्की कैसे चलती है? चक्की में, आटा चक्की में, आजकल तो मॉडर्न आटा चक्की है, लेकिन पुराने जमाने के आटा चक्की में कील लगी हुई रहती थी, नीचे में एक पार्ट रहता था और उसको ऐसे ऐसे चलाते थे। तो अब अपने लोगों को ये चिंतन करना है कि चक्की कैसे चलती है। पाटा कील पर चल रहा है, कुंभकार चक्की को चला रहा है, चल रहा है चक्का, ये सब दिख रहा है, पर जिस पर चक्का चल रहा है वो तू नहीं देख पा रहा। उसका नाम है कील, धुरी। जो चक्का चला, किस पर चला? इसका नाम है परमार्थ काल, निश्चय काल और घड़ी, घंटा आदि ये व्यवहार काल है।
उस व्यवहार काल का कारण निश्चय काल है। प्रश्न आता है कि परिणमन द्रव्य का धर्म है कि पर्याय का धर्म है? भोग चेतन इस समय में दोनों काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? उत्पाद भी हो रहा है और व्यय भी हो रहा है, और कुटस्थ भी बैठा हुआ है। द्रव्य के परिणमन का नाम ही पर्याय है। परिणमनशीलता द्रव्य का धर्म है। परिणमन में सहकारी काल द्रव्य है। जब पर्याय की दृष्टि से कथन करते हैं, वहां द्रव्य की प्रधानता रखते हैं। द्रव्य ध्रुव है, पर्याय बदल रही है। ये द्रव्य ध्रुव की प्रधानता से कथन है। उस द्रव्य के परिणमन धर्म को जानने के लिए हम पर्याय शब्द का उपयोग करते हैं। प्रति क्षण सड गुण हानि वृद्धि रूप अर्थ पर्याय परिणमन ये द्रव्य का ही होता है, अथवा ऐसा कहो कि द्रव्य में ही हो रहा है, पर हम समझेंगे पर्याय से। इसलिए कभी यह मत समझना, कभी यह मत कह बैठना कि द्रव्य में परिणमन नहीं है। काल द्रव्य की चर्चा कुंद कुंद महाराज ने पंचास्तिकाय ग्रंथ में की है। ये ध्यान रखना कि कुछ जीव ऐसा मान ले कि पर्याय तो घूम रही है और द्रव्य शांत बैठा है, जैसे चक्की का ऊपर का पाटा घूम रहा है और नीचे का पाटा शांत बैठा है। आपको यही चिंतन करना है कि चक्की का पाटा में ऊपर का पाटा क्या करता है, नीचे का क्या करता है और कील क्या करता है। ज्ञानी कह रहा है कि पर्याय तो बदल रही है, द्रव्य कुटस्थ है। इससे सिद्ध हो रहा है कि पर्याय तो द्रव्य से भिन्न है और द्रव्य भी पर्याय से भिन्न है, पर ऐसा नहीं है। जैसे और एक चिंतन आप कर सकते हो, जैसे जैसे कि क्या, मटकी में मथानी, हम लोग मटकी को ऐसे ऐसे घोटते हैं मथानी से। तो आप ये बताओ, नीचे की सतह घूम रही है कि ऊपर की सतह घूम रही है? ये चक्की का पाटा नहीं, ये मटकी में घूमने वाली मथानी है। ये मथानी बीच से घुमाई जाती है। मटकी में हम बीच से ऐसे ऐसे मथानी, जैसे आपने देखा होगा यशोदा मैया हमेशा ऐसे मटकी में मथानी ऐसे घुमाते रहती थी। रस्सी कहाँ बंधी होती है, परंतु घुमाती है वो पूरी। अब अगर हम दूसरी दृष्टि देखें, दूसरा एग्जाम्पल ले हैं। आपने एक एग्जाम्पल लिया, वो था चक्की का। एक एग्जाम्पल लिया मटकी और मथानी का। अब एक एग्जाम्पल लेते लोहे का एक सरिया। आपने क्या किया, अग्नि में डाल दिया। बहुत बड़ा उसका एक हिस्सा अग्नि के अंदर है। अब आप ये बताइए, उसका शेष हिस्सा कितना गर्म है? जितना अग्नि है उतना तो वह गर्म है, ऊपर तो पकड़ सकते हैं आराम से। हे ज्ञानी, जैसे ही एक हिस्सा नीचे पड़ा होने पर भी सर्वांग से गर्म है, ऐसे ही पर्याय को आप परिणमनशील मत कहना, द्रव्य को कुटस्थ नहीं कहना, उसका परिणमन सर्वांग से है। यानी दूसरा दृष्टांत आपको दे हैं। एक जीव ने स्पर्शन इंद्रिय का भोग भोगा। स्पर्शन इंद्रिय का भोग क्या हो सकता है, आपको पता है? कितनी स्पर्श इंद्रिया होती है? हम लोग आंख, नाक, कान, मुंह सभी से स्पर्श इंद्रिय का भोग भोगते हैं। समझ लीजिए आपने टीवी देखा और कुछ अच्छा सा उसमें दृश्य देखा, वह स्पर्श तो मात्र एक अंश से किया गया था, परंतु रोमांचित कहाँ तक हुआ? जयसेन महाराज का पंचास्तिक काय का एक दृष्टांत कि एक इंद्रिय का विषय एक अंश से भोगा, परंतु रोमांचित हमारा सर्वांग हो रहा है। इसी प्रकार से द्रव्य का परिणमन पटल विशेष पे नहीं, संपूर्ण पटलों में हो रहा है। हे ज्ञानी, जो दृष्टांत दिए हैं वो इसलिए दिए हैं कि लोकाकाश में तो परिणमन हो रहा है, पर अलोकाकाश में परिणमन कैसे होगा? वहां तो काल द्रव्य है ही नहीं, परिणमन वहां पर भी है। वो यही दृष्टांत लगाना है कि एक लोहे की छड़ को नीचे अग्नि में डालो, पर सर्वांग से गर्म है वो। इसी प्रकार से लोकाकाश
और अलोकाकाश में जो विभाग है वह 6 द्रव्यों के सद्भाव से है, परंतु वास्तव में आकाश अखंड है, इसलिए उसका परिणमन यहीं से चल रहा है। ऐसे ही आप कहो कि हमें पर्याय शुद्ध करना है और चाहे कहो कि हमें द्रव्य शुद्ध करना है, पर शुद्ध तो दोनों एक ही साथ होंगे। ये भाषा शैलियां है, ये नए विवक्षा है। पर्यायार्थिक नय भी शुद्ध होता है और द्रव्यार्थिक नय भी शुद्ध होता है। द्रव्यार्थिक नय भी अशुद्ध होता है और पर्यायार्थिक नय भी अशुद्ध होता है। द्रव्यार्थिक नय से सभी जीव शुद्ध हैं, क्योंकि वो अशुद्ध पर्याय को गौण करके देखता है और पर्यायार्थिक नय भी अशुद्ध द्रव्य को गौण करके देखता है। इसलिए पर्याय की प्रधानता से जब कथन होता है तो द्रव्य को गौण कर दिया जाता है, और द्रव्य की प्रधानता से कथन होता है तो पर्याय को गौण कर दिया जाता है, परंतु अभाव किसी का है ही नहीं। आप मुख से कर भी दो लेकिन अभाव होगा नहीं। लोक में ऐसा कोई द्रव्य नहीं जिसका अभाव हो। जितने द्रव्य है उनमें लेश मात्र बढ़ेगा नहीं, लेश मात्र कम नहीं होगा। परिणमन हो रहा है, कभी निगोद की राशि बढ़ रही है तो कभी त्रश की राशि बढ़ रही है, पर जीव द्रव्य घट बढ़ नहीं रहा। आप यहाँ 4 व्यक्ति, आप एक एग्जाम्पल लो, बहुत सिंपल सा। आपके यहाँ ऑफिस चल रही है और 4 स्टाफ उसमें काम कर रहे हैं। अब आपको क्या आवश्यकता पड़ गई कि एक और आदमी लिया जाए, तो 5 हो गया, तो 5 और मिला दिया, तो आपने कहा कि हमारी संख्या बढ़ गई। सामने वाला कह रहा था हमारी संख्या कम हो गई, पर आदमी बढ़े कितने। ऐसा ही कभी सिद्ध की वृद्धि होती है तो संसार के लोग सोचते हैं अब इतने जीव कम हो जाएंगे। जीव कम नहीं हुए, कुल जीव राशि निश्चित है। जिस दिन आप कम और ज्यादा कहने लगोगे उस समय इन शब्दों का उपयोग करो। 608 त्रस जीव मोक्ष को चले गए, परंतु निगोदिया राशि से निकल कर आ गए, फिर कम कहाँ हुए। चिंतन करना आप कि कम कहाँ हुए। आप कहो निगोद राशि कम हो गए तो वहां अक्षय अंत है, फिर भी कम तो हुए हैं, परंतु अंत नहीं होगा। राशि वहां की कम हुई है, न कि जीव राशि कम हुई है। ये सूत्र आपने बना लिया कि जीव कम हो गए हैं, तो फिर तो सूत्र बदल जाएगा। फिर सत का विनाश मानना पड़ेगा, असत का उत्पाद मानना पड़ेगा, परंतु सत का विनाश नहीं होता है। हे ज्ञानी, रोज पूजा कर रहे हो तुम, रोज रोज त्यागियों को आहार दे रहे हो तुम, रोज तुम उपवास कर रहे हो, फिर भी अशुभ गति में जा रहे हो। हम अनंत अनादि काल तक बहुत ने किए, पूजा किए, उपवास किए, लेकिन फिर भी हम पंचम काल में जन्मे। हम चाहते तो हम दूसरी जगह में हम जन्म सकते थे अगर हमारा पुण्योदय ज्यादा होता, क्योंकि सिद्धांत की श्रद्धा की कमी थी हमारे, किसमें थी, हमारे सिद्धांत में। वो मान रहे कि ये तो अच्छी क्रिया है, पर ध्यान रखना नीचे ही आना पड़ेगा। कारण क्या, दान का सिद्धांत तेरा विपरीत था। योगेंदु देव हमें परमात्मा प्रकाश ने करुणापूर्वक लिखा है कि कहीं मेरी यदि संघों में धारणा न जाए, द्रव्य तो कालिक है, पर्याय शुद्ध है। परिणमन पर्याय में होता है, द्रव्य ध्रुव है। विवक्षा न लगा करके एकांत ही लगा बैठा तो ये जीव भी श्रद्धांत से अपनी गति को बिगाड़ लेगा। 1 मिनट में गति बढ़ने में 1 लगती है, गति बढ़ने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए भाव को पक्के रखना है। हम अपने वास्तविकता है कि आप पर्याय की दृष्टि से देख रहे हो, इसलिए आप ऐसा कह रहे हो। उत्पाद व्यय जो द्रव्य में चल रहा है, ध्रुव में, वो कोई ऐसा नहीं चल रहा है कि ऊपर को काई लगी हुई है, नीचे से पानी बह रहा है, ऊपर से पर्याय चढ़ी हो और नीचे से द्रव बह रहा हो। ऐसा परिणमन नहीं है। ये परिणमन तो युगपत चल रहा है। युगपत मतलब एक साथ। क्या होता है कि आप समझने के लिए नए शब्द का उपयोग कर लेते हैं, वास्तव में कहीं लिपिबद्ध हो गया तो सिद्धांत बन जाता है।
वो सत क्या है? सत यानी अस्तित्व, द्रव्य यानी जिसकी सत्ता हो। तो द्रव्य का लक्षण सत है। बिना संज्ञा के पदार्थ का ज्ञान नहीं होता है और बिना पदार्थ की संज्ञा नहीं होती है। सत संज्ञा है तो कोई द्रव्य होगा, द्रव्य है तो उसका लक्षण भी नियम से होगा, और लक्षण के अभाव में कोई लक्ष्य हो ही नहीं सकता। लक्षण नहीं है तो लक्ष्य क्या? जो अन्य पदार्थों से अन्य पदार्थों में भिन्न दिखा दे उसका नाम लक्षण है। ये न्याय दीपिका का सूत्र है। ध्रुव मौजूद है जो वस्तु का स्वभाव है। यह सब समझाने के लिए आलाप पद्धति, न्याय दीपिका, नए विवरण का स्वाध्याय बहुत जरूरी है। जो परिणमन हो रहा है वास्तव में ये सब द्रव्य में ही हो रहा है, यानी परिणमन द्रव्य में, उत्पाद द्रव्य में, द्रव्य ध्रुव है। इसलिए द्रव्य को ध्रुव से भिन्न मत कर देना। ध्रुव अपने आप में परिणमनशील है, अर्थात जिसमें परिणमन चल रहा है वही ध्रुव है। जो ध्रुव है उसी की सत्ता का नाम द्रव्य है। लेकिन विजातीय को विजातीय समझना, स्वजातीय को स्वजाति समझना। आप भटक यहाँ जाते हैं कि आप विजातीय संबंध किए बैठे हैं। इसलिए जो पुद्गल सामने आ जाता है उसे आप पर्याय मात्र मानते हैं। ये शरीर औदकालिक है, सो आप लोगों ने मान लिया कि पुद्गल ही पर्याय है, पर ऐसा नहीं है। ये पुद्गल द्रव्य की विभाव पर्याय है। शरीर स्कंध है, इसमें भेद कर दो एक समय के लिए, क्योंकि सामान्य लोग इसमें भेद नहीं कर रहे हैं। पुद्गल जो शुद्ध होता है वो अपने आप में कोई जीव के लिए नहीं बैठा है, इसमें ये परिणमन चल रहा है। इससे तुम्हारे साथ धोखा यह हो जाता है कि मैं इसे जीव कहूं कि इसमें पुद्गल कहूं, कि ये मेरा धर्म कैसा। मेरा धर्म तो जीव है, क्योंकि ये विजातीय अवस्था है और शरीर मेरा है। क्यों है? इसमें नए लगा दो। कौन सा नए? संश्लेष संबंध सहित अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नए। इसका तात्पर्य यह है कि यह मेरा स्वरूप नहीं है। वो स्वयं नए कह रहा है अनुपचारित, क्योंकि मैं मिला हुआ हूँ नील क्षीरवत, परंतु फिर भी मेरा जो भाव है वो तो राग द्वेष परिणाम है, मनुष्य जाति गति संबंधी परिणाम है। उन परिणामों के साथ ये जो शरीर है वो भिन्न है, उसमें मेरी आत्मा का अत्यंता भाव भी है। इसलिए द्रव्य कुटस्थ नहीं है, द्रव्य परिणमशील है। परिणमन किसमें हो रहा है? अब समझ में आया। और परिणमन कौन कर रहा है? उपादान दृष्टि से स्वयं ही परिणमन कर रहा है, परंतु निमित्त दृष्टि से काल द्रव्य इसमें संयोगी है। जीव द्रव्य का अपने वर्तना स्वभाव के द्वारा नाना गतियों में भ्रमण काल द्रव्य से हो रहा है। जैसे पंडित जी साहब रोज समझाते हैं हमें, रोज 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 जीव द्रव्य में परिणमन कराया है। यह व्यवहार सटकारक है, यह अनंत 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 भूत दृष्टि है, परंतु दोनों वस्तु धर्म से भिन्न नहीं है। काल अपना काम करती है और वह करती रहेगी। वो बंद होने वाला नहीं है, पर आप कर्मों से बंद करके और काल के काल में ही चलते रहोगे। इसलिए अच्छा ये है जो आगम है मात्र समझने के लिए है। विशेष ध्यान देना कि हम कभी सिद्धांत के विपरीत न चले जाए, अन्यथा एक क्षण की अश्रद्धा तुमको नीचे धकेल दे और आप यही करते रहेंगे। तो हम तो पूजा पाठ करते थे, मंदिर जाते थे, दर्शन करते थे, चौका लगाते थे, हमने बहुत पुण्य किया। लेकिन पुण्य के साथ साथ क्या किया? हमने एक बार ऐसा अपना श्रद्धान कर लिया कि हमारा सारा किया क्या मटिया मिट हो गया। क्यों पंडित साहब? जी पंडित अब समय हो चुका है, तो शेष बताएंगे आपको नाउंसिएशन वाले
कौन बोल रहा है? भारती जिनवाणी का स्वाध्याय का आज का समापन। जिनवानी स्तुति करिए ना प्लीज। कर ली। हाँ विजया बहन जी बोलिए, जिनवाणी की स्तुति बोलिए। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्याद्यति किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि